इसलिए शनिदेव को शनि का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के घर में लक्ष्मी आकर निवास करती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। कामिका एकादशी व्रत कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, हरि ओम ओम वंदे देवो मां पतेशुर्गुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियां वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शङ्करं करचरणकृतभ्यः कायजं कर्मजं वः सर्वनयनजं वः मानसं व्याप्रादहं वीतं वीतं वः सर्वमेकं क्षमस्वः। जय जय करुणाबंधे श्री महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। नवाध्याय। देवादिदेव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा सुनाऊंगा, जिसके केवल सुनने मात्र से ही प्राणी सब प्रकार की विपत्तियों से छूट जाता है। प्राचीन काल में पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा हुआ है। यह 64 कलाओं को जानकर धनुर्विद्या विशारद था और पुत्र सुख को छोड़कर राजा को सब आनंद प्राप्त था। उसने बहुत प्रयत्न किए मगर उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा सुशील की रानी का नाम सुकेशी था। वह सर्व गुणों से युक्त थी, तो वह हर समय उदास रहने लग गई। वह रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने अंदर बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस प्रकार असहज के कारण स्वप्रस्तुति के अनुसार सुकेशी वह ऐसे संयोगवश से उसे पुरोहित की पत्नी ने उसको देखा। उस समय वह सगंधर्वी थी और कपटी रानी के प्रसव के समय दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया गया। उस सुक्ति को एकांत में बहुत सा उसने धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की सब बातें कह सुनाई। उधर राजा ने अपनी रानी को गर्भवती जानकर पुनर्वस और सीमांत बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। यह सुन उसी तरह दाई ने भी अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, लेकिन प्रसूति का वह बात जानती नहीं थी, अतः दाई का आदेश मानती थी तथा उसके कहे अनुसार वह चलती थी। पुरोहित की स्त्री द्वारा वाचन करने के लिए दाई ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और उसके यहाँ उत्पन्न हुआ पुत्र किसी दासी के द्वारा रानी के पास उसको भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहितिन के पुत्र के पहुंच जाने की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। इस नाटक को कोई भी नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण करके कहा कि मेरे यहाँ लड़का हुआ है, सब जगह खबर कर दो। उधर दाई ने पुरोहित की आँखों पर जो पट्टी वहाँ खोल दी। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई। उसने वह पुरोहित को दिखाई और दुख प्रकट करते हुए कहा। दाई ने उससे कहा, यह अनिष्ट हुआ है, अपने पति से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ है तो ना सही, किंतु तुम्हारे प्राण तो बच गए हैं। पुरोहित को प्रसव के विषय में चिंता हुई, क्या इसने कपट किया है? वह संदिग्ध अवस्था में थी। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा।
राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने के बारे में सुना तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को गज अश्वरथ आदि दान दिए। जो बंदी खाने में बंद थे सबको छोड़ दिया। श्रुतिकांत के नामकरण आदि संस्कार किए गए। राजा ने राजकुमार का नाम प्रियव्रत रखा। श्रावण मास आने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया और दीवार पर जीवंतिका की मूर्ति अंकित करके पुष्पमाला से भगवान की पूजा अर्चना कर वहां पर 5 दीपक जलाए। गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात कहती, हे कृपा निधि, जहाँ भी मेरा पुत्र हो उसे सुरक्षित रखना। यों प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती और यथाविधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से वह बालक चांद की तरह बढ़ने लगा और पुरोहित की भक्ति से प्रसन्न होकर जीवंतिका उसकी रात दिन रक्षा करने लग गई। कुछ काल बीत जाने पर राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की परलौकिक क्रिया की। फिर मंत्रिमंडल में उसको राज सिंहासन पर बिठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य की भली भांति देख रेख की और उसके बाद राज्य का भार वृद्ध मंत्री को सौंपकर आप पितृशरण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गया को रवाना हो गया, यानी वहाँ गया को चला गया। उसने यहाँ मातराज के वेश को त्याग कर और कपटिक वेश की और मार्ग में एक गृहस्थ के यहाँ वहाँ ठहर गया। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ था। उसने पहले उस गृहस्थ के यहाँ जो 5 पुत्र हुए थे उसको क्रमशः षष्ठी देवी ने मार डाला था। लेकिन इस लड़के के पैदा होने के 5 दिन बाद राजा उस गृहस्थ के मकान में सो रहा था कि रात को षष्ठी देवी ने उस बालक को मारने के लिए आई और इस पर षष्ठी देवी की जीवंतिका ने कहा कि हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाना। इस प्रकार जीवंता के मना करने पर भी जब षष्ठी देवी नहीं मानी और आगे बढ़ी तो उसके किए से वह कुछ न हो सका और खाली हाथ जो है वहाँ से वापस लौट आई। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित देखा तो राजा को उसके लड़के का जीवन दाता जानकर राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, आप आज का दिन मेरे घर पर ही ठहरे, क्योंकि आपकी कृपा से मेरे यहाँ यह जो छठा पुत्र हुआ है यह जीवित बच्चा है। उस गृहस्थ की ऐसी बात सुनकर राजा एक दिन के लिए वहाँ पर रुक गया। उसके बाद वह गया पहुंचा और वहाँ पर पिंडदान आदि करने, वहाँ पर विष्णुपद पर पिंडदान देते हुए उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकल रहे हैं। यह कौतुक देखकर राजा चकित रह गया और ब्रह्मज्ञान से सब विष्णुपद भी वहाँ से उसने पिंडदान दिया और एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि यह सब क्या है, और उस ब्राह्मण ने कहा कि राजन, यह दोनों तुम्हारे पिता के हाथ हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों कर रहे हो। राजा उदास हुआ, दुखित होकर अपने मन में अनेक तरह के विचार करने लगा और लौटते समय राजा ने फिर उस गृहस्थ की यहाँ पर वहाँ ठहर गया जहाँ पर कि वह यात्रा को जाते समय हुए ठहरा था। उस गृहस्थ के यहाँ अब वहाँ दूसरा लड़का हुआ था जिसको वहाँ आज 7वां दिन था। इस दूसरे लड़के को ग्रहण करने के लिए रात को फिर षष्ठी देवी वहाँ आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने दोबारा मना किया कि षष्ठी देवी ने जीवंतिका से पूछा कि हे जीवंतिके, आपको इन लड़कों के बचाने की क्या आवश्यकता है और इसकी माँ कौन सा व्रत करती है जिससे कि आप रात दिन इनकी रक्षा करती है। षष्ठी देवी की बात सुनकर जीवंतिका ने मुस्कुराकर कहा कि राजा भी दोनों की बातें सुनने के लिए जाग रहा था और नींद का बहाना करके आंखें मूंद कर वहाँ पर लेटा हुआ था। जीवंतिका ने कहा कि हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण के महीने में शुक्रवार के दिन पूजन तथा व्रत नियम अनुसार करती है। वह नियम क्या है और कैसा है मैं आप सबको बताता हूँ। इसकी माँ उस दिन हरे रंग का वस्त्र नहीं पहनती, हाथों में हरे रंग की चूड़ी नहीं पहनती, चावल के धोवन के जल से कभी वह नहीं लांगती
और हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं आती, हरे रंग का साग नहीं खाती, सब कुछ वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती, इसलिए मैं उसके और उसके इस लड़के की रक्षा और सुरक्षा करती हूँ। यह बातचीत सुनकर राजा दूसरे दिन अपने नगर में आया। उसके स्वागत के लिए नगर का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान आया और राजभवन में पहुंचा। उसने अपनी माँ से पूछा, माता, आप जीवितिका का व्रत करती है, उसकी क्या विधि है? तो माँ ने उत्तर दिया कि जीवितिका का व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्रताप ब्राह्मणों तथा सुहाग्नियों को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट की। उन सुहाग्नियों तथा ब्राह्मणों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने उनसे कहा कि आप राजभवन में भोजन के लिए पधारे हो। पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा कि मैं हरे रंग की कोई भी चीज़ नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की यह बात सुनकर दूत ने सारा हाल राजा से जाकर कहा। राजा ने तब दूत के हाथ लाल रंग के वस्त्र, फल और अन्य वस्तुएं पुरोहित के यहाँ भिजवाई, जिनको उसने ग्रहण कर लिया। फिर वह राजा के महल में गई। उसने राजभवन में पूर्वी द्वार पर चावलों के धोवन का जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखा। फिर वह अन्य द्वार से राजभवन के भीतर गई। उसको देखकर राजा ने उसे नमस्कार किया और नियम का पालन करने का कारण पूछा। तो पुरोहित ने राजा को शुक्रवार के व्रत का कारण बतलाया। राजा को उस देखकर उस समय उसके स्तनों और दूध बहने लगा। वह दूध धारा से राजा भली प्रकार से संचित हो गया। गया जी से 2 हाथ निकलने तथा मार्ग में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और पुरोहित के वहाँ बहने के कारण राजा को पूर्ण विश्वास होगा कि यही मेरी माँ है। अब राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण करने वाली माँ के पास गया और उससे कहा, माँ तुम डरो नहीं, मुझे मेरे जन्म का सही हाल बताओ। सुकेश ने उसे सारा हाल सही सही बता दिया। इस पर राजा ने अपना असली जन्मदाता माता पिता के चरणों में नमस्कार किया और उनको बहुत सा धन देकर माला माल कर दिया। एक दिन रात को राजा ने जीवितिका से प्रार्थना की कि हे जीवितिका, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद हैं, फिर गया में पानी से 2 हाथ किसके निकले थे? देवी ने राजा को स्वप्न में उत्तर दिया, राजन, मैंने केवल तुझे विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा कि हे सनत कुमार, मैंने श्रावण मास के महीने में शुक्रवार का व्रत करने का महात्म्य तुमसे कहा है। इस व्रत के करने से जो है मनुष्य की जो है सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम, देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिबाला। बाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के, अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, सभी को देख नाग मुनि मोहे। मैंने मात की है दुलारी, बाम अंग सोहत छब न्यार, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुंचयकारी। नंदी गणेश सोए ता कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे, कार्तिक श्याम और गणराओ, या छवि को कई जात न काओ। देवन जबई जाय पुकारा, तवई दुख प्रभु आप निवारम, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरंत कडानन आप पटायो, लवन मेष महामारी गिरायो, आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब कृपा कर लीन बचाई, किया तप माँ रतवारी, पूर्व प्रतिज्ञाता शुकुरारी। दीनन माँ तुम सम कोई नाई, सेवक स्तुति करत सदाई, वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि वेद नहीं पाई। प्रकट उदित मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला, दीन दयाता करे सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहदारी, कीन परीक्षा तवई पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चासोय। कठिन भक्त देखे प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमित रहे मोहि चैन नाय।
त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोयान उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोयान उबार। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हारी, आयो रो अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सहाय, जो कोई जाचे वो पल पाए। आस्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाश। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाया। जो या पाठ करे मन लाए, तो पार होते हैं सम्मुसा। ऋषियन जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय से प्रसाद ते होय। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे करे। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवासीपुर में पा। कहे अयोध्याश तुम्हारी, जानी सकल दुकारों हमारी। नित्य नियम कृ प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मत्सर जट है मंत्रित, संवत 64 जान। अस्तुति 40 सिपाही, पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कामिका एकादशी व्रत कथा। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने जो है आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो देवशनी एकादशी व्रत कथा था, उसका मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन सुना। अब आप मुझे जो है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा होती है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कही थी। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः अब आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित मुझे सुनाइए। तो भीष्म पिता नारद के वचनों को सुनकर बोले कि हे नारद जी, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है और कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल मिलता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह पुण्य विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक होता है। व्याप्तिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा का फल सबसे अधिक माना गया है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने का जो फल मिलता है, वही फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है।
जो उत्तम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पापों से डरने वाले व्यक्तियों को विविधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इससे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता है। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कुयोनि नहीं मिलती है और अंत में स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वह इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी जल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। भगवान विष्णु रत्न मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा में तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मेरे भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करते हुए तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी का जल से स्नान करने से मनुष्य की सब यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल का तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्यलोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से ब्रह्म हत्या ब्राह्मण हत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के से सुनने और श्रवण से मनुष्य को स्वर्गलोक प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। गाओ। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिभा, भाल चंद्रमा शोहतनी के कानन कुंडल नाग बनी के, अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन चार लगा, वस्त्र खाल वागंबर सोए छवि को देख नाग मुनि मोहे, मैन मातु की होय दुलारी बाम अंग शोहत छविनार, करत त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन चयकार, नंद गणेश सोए तह कैसे सागर मध्य कमल हैं जय, कार्तिक श्याम और गणराओ या छवि को कई जात न काओ, देवन जबई जाय पुकारा तबई दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिले तुम्हें जुहार, तुरंत गडानन आप पटायो लव निमेश महामारी गिराय, आप जलंधर असुर सहारा सुयस तुम्हार विदित संसार, त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाए सबई कृपा कर ली निवचाय, किया तपे भागीरथ वारी पूरव प्रतिज्ञाता सुपुरार, दीनन मातुम सम को नाई सेवक स्तुति करत सदा, वेद महिमा तब गाई अकत अनादि वेद नहीं पाई, प्रकट उचित मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भय विहार,
कीन दयाता करे सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीन। सहस कमल में पूजन चितारी, लीन परीक्षा तमई पुरारी। एक कमल प्रभु राखें सोई, कमल नयन पूजन चा सोई। कठिन भक्त देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवास। दुष्ट सकल मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन नाथ। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबार। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट दे मोहि आन उबार। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आश तुम्हारी, आय हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सहाय, जो कोई जाचे सो फल भाई। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगलकार। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवाय। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाया। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाय। ऋषियन जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हार। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होय। पंडित त्रयोदशी को लावे, ज्ञान पूर्वक होम करा। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुना। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पा। कहत अयोध्या तुम्हारी, जान सकल दुख रो हमार। नित्य नेम प्रातः ही, पाठ करे 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंत्र छठे मंत्री तू, सम्मत 64 जान। स्तुति 40 शिवई, पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय। माता नहीं आ रही, माता नहीं आ रही।